एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा देवनागरी लिपि और टीजीटी पीजीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है हिंदी वाले बच्चों के लिए। देखते हैं देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से प्रमुख रूप से है। किस भाषा से रहेगा भाई? उर्दू से, हिंदी से, पंजाबी से या तमिल से? किससे रहेगा? हिंदी से। किससे रहेगा भाई? हिंदी से रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें, देवनागरी लिपि प्रमुख रूप से हिंदी भाषा को लिखने के लिए क्या है भी प्रयोग की जाती है। यद्यपि संस्कृत, मराठी और अन्य भाषाएं भी इसमें लिखी जाती हैं, लेकिन आधुनिक और व्यवहारिक संदर्भ में इसका सबसे गहरा और प्रमुख संबंध हिंदी भाषा से है। किससे है? हिंदी भाषा से है देवनागरी लिपि का संबंध। आगे देखते हैं लिपि के प्रकार से ये क्वेश्चन रहेगा। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक है, ध्वन्यात्मक है, सांकेतिक है या रोमन है? कैसी लिपि रहेगी भाई? ये रहेगी ध्वन्यात्मक लिपि। कैसी रहेगी? ध्वन्यात्मक लिपि रहेगी। देवनागरी लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि है। इसका सीधा अर्थ है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैसी लिपि रहेगी? ध्वन्यात्मक लिपि रहेगी। इसमें अंग्रेजी रोमन की तरह साइलेंट क्या है भाई? साइलेंट लेटर का भ्रम नहीं होता। हर ध्वनि के लिए एक निश्चित और स्पष्ट वर्ण होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिपि की संरचना और दिशा से ये क्वेश्चन रहेगा। देवनागरी लिपि में लेखन की दिशा क्या है? क्या ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं या तिरछी? कि कैसी लिखी जाती है भाई? क्या कैसी लिखी जाती है? क्या ये ऐसे लिखी जाती है या ऐसे लिखी जाती है? हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, बाएं से दाएं। कैसे? बाएं से दाएं ये लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हमेशा क्या है? लेफ्ट टू राइट की ओर लिखी जाती है। यह ब्राह्मी लिपि की परंपरा का पालन करती है। इसके विपरीत उर्दू, अरबी, फारसी जैसी लिपियां दाएं से बाएं क्या है? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं। आगे देखते हैं इसके ऐतिहासिक विकास। देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन रूप कौन सा माना जाता है? ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल या देवनागरी लिपि? ये इसका क्या रहेगा? क्रम रहेगा। ब्राह्मी लिपि, फारसी, रोमन या अरबी? क्या आंसर रहेगा भाई? ब्राह्मी लिपि इसका आंसर रहेगा। और इनके क्रम की बात करें, पहले आएगी ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त, फिर कुटिल और फिर देवनागरी। ऐसे इसका क्या हुआ है भाई? विकास हुआ है। ये पैटर्न आपसे पूछ लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की क्या है? जननी मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि क्या है? भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल, इसको ही सिद्ध मातृका भी कहते हैं। और उसी कुटिल लिपि से क्या है? देवनागरी का विकास या उद्भव माना जाता है। आगे बताएं, देवनागरी लिपि में कुल स्वर कितने माने जाते हैं? कितने माने जाते हैं भाई? देवनागरी लिपि में कितने रहेंगे भाई? 13 इसका आंसर रहेगा। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। ये कितने रहेंगे भाई? ये हम 13 रहेंगे इसके स्वर। पारंपरिक देवनागरी वर्णमाला में कुल 13 स्वर माने जाते हैं। ए से लेकर ओ तक 11 स्वर, अंग और अह को मिलाकर 13। कितने होंगे? टोटल 13 होंगे। आधुनिक हिंदी व्याकरण में शुद्ध स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी रहेगी? 11 ही पढ़ी जाती है, लेकिन लिपि के समग्र ऐतिहासिक ढांचे में 13 ही गिने जाते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी रहेगी? कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी रहेगी? 33 रहेगी। 33 में 25 के क्या रहेंगे? स्पर्श रहेंगे, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। ये कितने रहेंगे भाई? 33 रहेंगे व्यंजन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देवनागरी लिपि का संबंध प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य विशेषताओं से अलग करती है? क्या इसमें चित्रों का प्रयोग होता है? क्या शिरोरेखा का प्रयोग होता है? क्या दाएं से बाएं लिखी जाती है या केवल इसमें स्वर होते हैं? क्या आंसर रहेगा भाई? इसमें शिरोरेखा होती है। क्या होती है भाई? शिरोरेखा होती है। आपको ये दिखा रखा है, क्या है ये? शिरोरेखा होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपका क्वेश्चन रहेगा। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसमें वर्णों का जो क्रम होता है और क्रम उच्चारण स्थान के अनुसार होता है। क्या है? वर्ण, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये क्या रहेगा? ये इसका क्रम माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देवनागरी लिपि में श क्या है? क्या है भाई? ये एक संयुक्त व्यंजन है। क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा संयुक्त व्यंजन। जैसे क और श से ये पूरा होता है क्ष, क और श से पूरा होता है क्ष। देवनागरी लिपि किस भाषा की आधिकारिक लिपि है? किस भाषा की रहेगी भाई? इसकी रहेगी, इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, हिंदी, संस्कृत और मराठी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देवनागरी लिपि में देव का क्या अर्थ रहेगा?
क्या अर्थ रहेगा भाई? देव का अर्थ रहेगा ईश्वर। क्या अर्थ रहेगा? ईश्वर। देव और नागरी क्या है? देवनागरी। देवनागरी शब्द दो शब्दों से बना है। देव यानी ईश्वर, नागरी मतलब नगर से संबंधित। संस्कृत को क्या है? देव भाषा कहा जाता है। उस देव भाषा को लिखने के लिए इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। कुछ विद्वान इसे काशी या देवनगर से भी जोड़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है? देवनागरी लिपि में इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहेंगे? जैसे चांद में है, चांद में ये बना रखा है, इसको क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु। देवनागरी लिपि में बिंदु जैसे रंग में क्या है? ये क्या रहेगा भाई? ये रहेगा अनुस्वार। क्या रहेगा? अनुस्वार रहेगा। देवनागरी लिपि में इस चिन्ह को क्या कहेंगे? जैसे प्रातः में दिखा रखा है, ये क्या रहेगा? ये रहेगा विसर्ग। क्या रहेगा? ये विसर्ग रहेगा। देवनागरी लिपि का मानकीकरण प्रमुख रूप से किस काल से माना गया है भाई? कौन सा काल रहेगा? ये रहेगा आधुनिक काल। क्या है? ये आधुनिक काल से इसका मानकीकरण माना जाता है।